पर इश्क रसूल ले जाता है। उसकी वजह यह है, बुजुर्गों ने फरमाया, बार जगह जहां फरिश्तों के पर थक जाते हैं उससे आगे आशिकाने रसूल की परवाज होती है। कहने वालों ने कहा था, ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। अल्लाह अकबर। आरिफ रूमी से किसी ने पूछा था कि मैं आखिर क्या करूं कि सब कुछ बन जाऊं, तो उन्होंने फरमाया था, मौलाए रोम फरमाते हैं, आशिक रसूल बन जाओ, तुम सब कुछ बन जाओगे। इसलिए कि जिसके सीने में इश्क मुस्तफा होगा उसके सीने में कभी गुनाह की मोहब्बत जन्म नहीं ले सकती। जिसके सीने में इश्क मुस्तफा होगा वो मस्जिदों को कभी वीरान नहीं कर सकता। जिसके सीने में इश्क मुस्तफा होगा वो जबान से कभी झूठ नहीं बोल सकता। जिसके सीने में इश्क मुस्तफा होगा वो माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखा सकता। जिसके सीने में इश्क मुस्तफा होगा वो किसी पे जुल्म नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। इश्क मुस्तफा वो है जो जिंदगियों में इनकलाब पैदा करता है। इश्क मुस्तफा वो है जो जिंदगियों को तब्दील करता है। इश्क मुस्तफा वो है, अल्लाह अकबर, अगर किसी इंसान को नसीब हो जाए तो फरिश्ते भी उसकी ताजीम करते नजर आते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। अल्लाह अकबर। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन वैसा इश्क रसूल नहीं है जैसा इश्क रसूल सहाबे किराम के पास था, जैसा इश्क रसूल औलिया अल्लाह के पास था। मेरे भाइयों, आज यहाँ पर हजारों की तादाद में नौजवान भाई भी मौजूद हैं और नौजवान बहनें भी मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। इकबाल ने रोना रोया था, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज़ है साकी। अल्लाह अकबर। वो मताए इश्क कहाँ चली गई, वो मोहब्बत रसूल कहाँ चली गई जो मुसलमानों के सीने में थी। मैं बड़ी माजरत के साथ, हजारों का ये मजमा है जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में रात की आखिरी पहर में भी ऐसे बैठे हैं जैसे और जगह के लोग मगरिब के बाद बैठते हैं। इतनी रात गुजरने के बाद भी आप सबके जज्बे को सलाम है। आप नींद कुर्बान करके यहाँ बैठे हैं, आप आराम कुर्बान करके यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। आज हमारे पास इश्क रसूल सिर्फ जबानी दावों की हैसियत से है, इश्क रसूल सिर्फ नारों की हैसियत से है, इश्क रसूल सिर्फ कागज पर नामे मोहम्मद लिखने की हैसियत से है। ऐ काश ये नारे अगर अमल के मैदान में तब्दील हो जाएं तो कितना बड़ा इनकलाब आएगा। एक बात मैं आपसे कहूँ, लोगों के खौफ का अंदाजा तो करो। कागज पे नामे मोहम्मद लिखो तो इतना खौफ है लोगों को, अगर अपने दिल पे लिख लोगे तो फिर अंदाज क्या होगा, इनकलाब की कैफियत क्या होगी। कागज पे लिखा हुआ नाम फाड़ा जा सकता है लेकिन सीनों पे लिखा हुआ नाम नहीं फाड़ा जा सकता। आपसे मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि कागज पे ना लिखो, लेकिन एक बात कहता हूँ, कागज से ज्यादा कीमती मोमिनों के दिल है। इस दिल पे नामे मोहम्मद क्यों नहीं लिख लेते। अब मैं एक बात आगे बढ़ाऊं, अगर आपकी तवज्जो है तो मैं लंबी गुफ्तगू आज मैंने नहीं करना, बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करना है। जरा तवज्जो कीजिए मेरे भाइयों, जिस कागज पर नबी का नाम लिखा है उस कागज पर क्या आप किसी हीरो का फोटो चिपका सकते हो? चिपकाओ, चिपका सकते हो? बताओ, चिपका सकते हो? कितने लोग चिपका सकते हैं? हाथ उठाए, चिपका सकते हैं। और जो नहीं चिपका सकते वो हाथ उठा के बताए चिपका। सुभान अल्लाह। अब गौर कीजिए, कागज पर अगर नामे मोहम्मद लिखा हो तो वहां पर उसके साथ हीरो का फोटो नहीं चिपका सकते, तो अगर दिल पर नामे मोहम्मद लिखा हो, क्या बात है, तो फिर गंदी फिल्में रात के 3-3 बजे तक कैसे देखते हो? गंदी पिक्चरें रात के 3-3 बजे तक कैसे देखते हो? रसूलुल्लाह का कलेमा भी पढ़ते हो, सीने के अंदर नबी का नाम भी रखते हो और गंदी फिल्में भी देखते हो। मेरी कौम के जवानों, अब मैं आपसे पूछता हूं और आपसे मैं पूछने लगा हूं, अल्लाह अकबर, अगर रसूलुल्लाह का नाम कहीं लिखा हो और अगर कोई फाड़ दे तो बोलो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आपको, हम तो जान देने
के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक बात कहता हूं, अरे नादान मुसलमान, जिस दिल पर नामे मोहम्मद तूने लिखा है, अब उस दिल के अंदर तू नशे की मोहब्बत लेकर के बैठा है, अब तू पिक्चर की मोहब्बत लेकर के बैठा है, अब तू फिल्मों की मोहब्बत लेकर बैठा है, तो बताओ इससे रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अल्लाह के नबी के दिल को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आप मुझे बताओ, क्या आप अपने नबी को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो? क्या आप अपने रसूल को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो? बस यही पैगाम आपको देना है। मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत के, इश्क का दावा करने वालों, मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों, एक दिन में 100 मर्तबा नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाने वालों, मैं तुमसे पूछता हूं, जो माँ का दिल एक मर्तबा दुखाए, मरते वक्त तो उसको कलेमा नसीब नहीं होता, जो रसूलुल्लाह का दिल एक दिन में 100 मर्तबा दुखाए, बताओ उसकी कैफियत क्या होगी? अल्लाह अकबर। जब तुम दाढ़ी मुंडाकर अपने चेहरे से दाढ़ी निकालकर कटरों में फिकवाते होंगे, उस वक्त तो नबी का दिल दुखता होगा कि नहीं दुखता होगा? फजर की नमाज में जब तुम सोते पड़े रहते होंगे, उस वक्त तो रसूलुल्लाह का दिल दुखता होगा कि नहीं दुखता होगा? अल्लाह अकबर। जब तुम किसी औरत पर पाप की नजर उठाते होंगे, तो नबी का दिल दुखता होगा कि नहीं दुखता होगा? जब हुजूर से इश्क ही किया है, तो हुजूर के लिए सब कुर्बान करने के लिए तैयार हो, तो गुनाहों को क्यों कुर्बान नहीं कर देते? गुनाहों की जिंदगी को छोड़ क्यों नहीं देते? अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान क्यों नहीं कर देते? अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये क्यों नहीं अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह, अब जिएंगे तो आपके लिए, मरेंगे तो आपके लिए, जो आपको पसंद है वही करेंगे, जो ना पसंद है हम उसको छोड़ देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। आपने सुना है, एक जवान ऐसा भी है, एक जवान, सुनिए आशिक लोग कैसे होते हैं। हम तो सिर्फ जबान से बात करते, नाच सुनकर झूमना ये इश्क की अलामत तो है, मगर हकीकत इश्क नहीं। और मैं अपने जवानों से कहता हूं, आओ अपने आका से इश्क कर लें। क्या बात? अगर तुम हुजूर से इश्क करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। दुनिया में कभी तुम रुस्वा नहीं हो सकते, दुनिया में तुम कभी जलील नहीं हो सकते। आशिक रसूल बन जाओ, जिसके सर पे हाथ रख दोगे उसकी किस्मत बदल जाएगी। तुम रोजी रोटी के लिए तरसते हो, आशिक रसूल बन जाओ, जिसको देख लोगे अल्लाह उसके घर में बरकतों का दरिया जारी कर देगा। आशिक बनकर तो देखो, लेकिन याद रखना, जबानी आशिक नहीं, सिर्फ जबान के दावेदार नहीं। मुझे एक आशिक रसूल याद आ रहा है, मुझे एक आशिक रसूल याद आ रहा है। मैंने कहा कि मैं ज्यादा देर इसलिए कि 12 बजे के बाद तकरीर करने की मेरा मूड नहीं होता। सच्ची बात तो यह है, मैंने मौलाना सादिक साहब से भी कहा कि भाई जिसको भी तारीख दे उसको कहें कि मेरी तकरीर 11 बजे करवाएं, लेकिन बहरहाल आप बैठे हैं तो मैंने कल भी मुख्तसरी तकरीर की, 12 के बाद माइक मिला, आज भी मुख्तसर बोलता हूं। लेकिन एक बात देखिए, हम इश्क का दावा करते हैं, एक ही बात करता हूं, चलो बात करके बात पूरी करता हूं। अगर कभी सुनना हो तो मुझे 11 बजे माइक देना, फिर मैं लंबी तकरीर करूंगा। लेकिन आज मैं मुख्तसर आपके सामने बात रखता हूं, जरा ध्यान देना। एक ही बात में मैं बात पूरी कर लेता हूं। हम कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल हैं। मैं कहता हूं आशिक जबान के दावे से नहीं होता, लड्डू लड्डू कहने से कभी मुंह मीठा नहीं होता। लेकिन इतना जरूर है, आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल हो, आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल हो। लेकिन एक बात मैं कहता हूं मेरे भाई, इश्क की डिग्री वो है, अल्लाह अकबर, जिसके बराबर, जिसके मुकाबिल कोई नहीं हो सकता, जिसके बराबर कोई नहीं पहुंच सकता। अल्लाह अल्लाह, मगर आशिक आदमी बनता कैसे है? मैं लड्डू लड्डू कहने से वो मीठा नहीं होता। इश्क करके तो देखो, जो आशिक होता है उसको रातों को नींद नहीं आती, वो रातों को दुरूद पढ़ते हुए गुजारता है। जो आशिक होता है वो फज्र की नमाज में कभी सोता नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। क़ूतुल क़ुलूब में शेख अबू तालिब मक्की लिखते हैं, ये मेरे उलमाए किराम मेरे पीछे बैठे हुए पुष्टपनाही कर रहे हैं, ये मेरी तायीद करेंगे। मैं हदीस पढ़ने लगा हूं, अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं, आपकी भी तवज्जो चाहता हूं। अपने आप को धोखा मत दीजिए, इश्क रसूल के नाम पे अपने आप को धोखा मत दीजिए। हदीस सुनिए, साहिब क़ूतुल क़ुलूब लिखते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ मोहम्मद से इश्क का दावा करता है, जो मुझ मोहम्मद से मोहब्बत का दावा करता
करता है और वो रात भर सोता रहता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इरशाद फरमाते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान सुनो। आका फरमाते हैं, जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे वो झूठा है, झूठा, वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। पता चला जो आशिक रसूल होगा वो पूरी रात कभी नहीं सोएगा। आशिक रसूल जब रात को नहीं सोता वो रातों को हुजूर के लिए जगता है, कभी दुरूद पढ़ता है, कभी तिलावत करता है, कभी इस्तिग़फ़ार करता है, कभी रातों को आंसू बहाता है। तो बताओ आशिक रसूल फजर की नमाज में कैसे सो सकता है? मस्जिदों को वीरान करके इश्क रसूल का दावा करने वालों तवज्जो के साथ सुनो, आशिक इंसान कैसे होता है? जब तक अपने महबूब की बात ना माने, जब तक अपने नबी की बात ना माने, उस वक्त तक आप आशिक रसूल नहीं हो सकते। मुझे एक आशिक रसूल याद आ रहा है। कैसे आशिक थे वो लोग? अल्लाह अकबर, एक जवान है, अल्लाह अल्लाह, एक जवान है, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल की मोहब्बत नसीब हो गई, आका की मोहब्बत नसीब हो गई। अब ध्यान से सुनना, वो जवान अल्लाह अल्लाह इब्तिदा इस्लाम ही में उसको ईमान की दौलत नसीब हो गई, मगर कैसा खुश नसीब है वो जवान, अल्लाह अकबर, कि उसने बिन देखे हुजूर से इश्क किया है। हुजूर को देखा नहीं है, हुजूर को सुना है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ मेरे आका है ही ऐसे जो देख ले उनसे इश्क करने लगे, जो उनको सुन ले इश्क करने लगे। कैसे हैं मेरे आका? अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं हुजूर इतने खूबसूरत थे कि जो एक मर्तबा देख लेता था हुजूर ही का होकर रह जाता था। हुजूर इतने खूबसूरत थे, अगर दीवारों के सामने खड़े होकर हुजूर मुस्कुरा देते तो दीवारों का अक्स हुजूर के चेहरे में नजर आया करता था। हुजूर इतने खूबसूरत थे कि हुजूर का साया कभी जमीन पे पड़ता नहीं था। अल्लाह अकबर। एक जवान है, इश्क मोहब्बत का इमाम कह लीजिए, उनकी माँ को भी ईमान की दौलत नसीब हो गई, उनको भी ईमान की दौलत नसीब हो गई। बार बार कोशिशें की रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने की, बार बार कोशिश की हुजूर की बारगाह में हाजिरी देने की, लेकिन माँ के बुढ़ापे ने उनको नबी की बारगाह में जाने नहीं दिया। जानते हैं वो कौन आशिक रसूल है? उसी आशिक रसूल को सैयदुना उवैस करनी के नाम से जाना जाता है। अल्लाह अकबर। कैसा है ये आशिक रसूल? नबी की ज़ियारत के लिए नहीं गए, इसलिए नहीं गए ज़ियारत के लिए कि माँ की खिदमत कौन करेगा, अगर मैं चला गया तो माँ की खिदमत कौन करेगा। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने हजरत उवैस करनी की जिंदगी पर एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने बहुत तफसील के साथ उनकी जिंदगी लिखी है। कहते हैं उवैस करनी का हाल ये था, अल्लाह अकबर, रोजाना सुबह को माँ के पास आते और आकर माँ के कदमों में बैठ जाते और माँ से कहते, माँ अगर इजाजत दो तो मैं नबी की जियारत के लिए जाऊं। तो उनकी माँ कहती, नहीं बेटा नहीं जाना। जरा ध्यान से सुनना, देखो आशिक की पहचान क्या है, आशिक की जिंदगी क्या है, आशिक का तरीका क्या है। माँ कहती, बेटा नहीं जाना बेटा, इसलिए कि वहां तो बड़े बड़े अक्लमंद गए, उन्हीं के होकर रह गए, तुम तो पहले से दीवाने हो, अगर तुम जाओगे तो तुम कभी वापस नहीं आओगे, और वहां तो हजारों मौजूद हैं और मेरी खिदमत के लिए तुम अकेले हो। अगर तुम चले जाओगे तो माँ की खिदमत कौन करेगा? नाबीना माँ की खिदमत कौन करेगा? बूढ़ी माँ की खिदमत कौन करेगा? मुसलमानों जरा गौर करो, मेरे जवानों जरा गौर करो, नबी का दीदार एक तरफ है और माँ की खिदमत एक तरफ है। माँ की खिदमत की खातिर उवैस नबी के दीदार के लिए नहीं जा रहे हैं। और आजकल के आशिक रसूल लड़कों का क्या हाल है? अगर माँ कह दे तेरी पसंद की शादी मत कर तो वो माँ को गालियां देते हैं, बाप से लड़ाई झगड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो वो इश्क मुस्तफा का रास्ता नहीं है, वो ज़बानी दावों का रास्ता है। अरे सच्ची आशिक को देखो, हुजूर के दीदार के लिए माँ के मना करने पर रुक गए। अल्लाह अकबर। और देख जियारत के लिए नहीं गए। और उवैस करनी का हाल क्या था? जितना कमाते थे सब माँ पे खर्च करते थे, जितना कमाते थे। अल्लाह अल्लाह। आज के इश्क रसूल का दावा करने वाले छोकरे माँ बाप को तरसाते हैं और जलसों में नोट उड़ाते हैं। बिल्कुल सही। जलसों में नोट उड़ाएंगे, उर्सों में नोट उड़ाएंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूं जलसे में नजर देने के लिए और उर्सों में नजर देने के लिए, लेकिन एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं, माँ बाप को दवा के लिए तरसा कर नात खानों पर, शायरों पर, मुकर्रिरों पे, पीरों पे पैसे लुटाने वालों, कयामत के दिन अपने नबी को क्या मुंह दिखाओगे?
कि बूढ़े माँ बाप को तरसाते थे और जलसों में नोटे उड़ाते थे। यही तुम्हारा इश्क रसूल था, यही तुम्हारी मोहब्बत रसूल थी। सीखो इश्क रसूल करना। हजरत उवैस करनी ऊंट चराते थे, ऊंट चराना आपका पेशा था, और उससे जितनी रकम मिलती शाम को सब माँ के कदमों में रख देते, सब माँ के कदमों में रख देते। और आप क्या खाते? गुटलियां खजूर की चुनते, उसको धुलते और धुलकर उसको कूटते और कूट करके उसको पानी में डाल के पी लेते। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा करें, हम और आप इतना मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप को खुश करने पे नबी खुश होते हैं, माँ बाप को खुश करने पर खुदा खुश होता है। अल्लाह अकबर। लाखों लाख के जलसे करेंगे, लेकिन अगर माँ बाप की दवाखाने का बिल देने की बात आए तो दवाखाने में भाई भाई आपस में लड़ते, तेरी माँ नहीं है तू बिल दे, तेरा बाप नहीं है तू बिल दे। ये हालात हैं, ऐसा मत कीजिए। अल्लाह रसूल की खुशी माँ बाप की खुशी में है, और अगर माँ बाप को दुखी किया, माँ बाप को नाराज किया, हुजूर तुमसे कभी खुश नहीं हो सकते, आका कभी तुमसे राजी नहीं हो सकते। सैयदुना उवैस करनी रोजाना अपनी माँ के पास आते हैं और माँ से कहते हैं, माँ हुजूर की ज़ियारत को जी चाहता है, माँ जाऊं, माँ मना कर देती है। फिर कहते माँ जाऊं, माँ मना कर देती है। फिर कहते माँ जाऊं, माँ मना कर देती है। एक दिन माँ ने सोचा ये मेरा बेटा उवैस दीवाना है, दीवाना, रोजाना आता है और आ करके कहता है कि हुजूर की ज़ियारत के लिए जाना है, मैं रोज रोज मना करती हूँ, आखिर मैं कब तक दिल पे पत्थर रख करके मना करूं। आज मैं उनको इजाजत दे ही देती हूँ, लेकिन आज ऐसी इजाजत दूंगी कि इसके बाद कभी ये इजाजत मांगेंगे नहीं, कभी इजाजत मांगना भूल जाएंगे। उवैस करनी एक दिन सुबह को आए, माँ के कदम पकड़कर बैठ गए और माँ से कहा, माँ अगर इजाजत दो तो मैं रसूलुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाऊं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। माँ ने कहा ठीक है बेटा जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, बिल्कुल जाओ, जरूर जाओ। इतना सुनना था, लेकिन माँ ने कहा एक बात कान खोल के सुन लो उवैस, जाना जरूर जाना, लेकिन एक बात याद रखना, 8 पहर के अंदर अंदर तुम्हें वापस आना है। 8 पहर का मतलब क्या? आजकल के हिसाब से मोहतात अंदाजे के मुताबिक जब मैंने सोचा तो मुझे पता चला 8 पहर का मतलब होता है कमोबेश 24 घंटे। यानी उवैस तुम मदीने जा तो रहे हो, मगर 24 घंटे के अंदर अंदर वापस आना। अगर तुम 24 घंटे में वापस नहीं आए तो मैं तुमको कयामत में माफ नहीं करूंगी, तुमको 24 घंटे में वापस आना ही पड़ेगा। अब कहां यमन, कहां मदीने मुनव्वरा। आज फ्लाइट से सफर करो तो तकरीबन यमन से मदीने मुनव्वरा के 2.5 घंटे लगते हैं, फ्लाइट में 2.5 घंटे लगते हैं। और माँ क्या कह रही है, 1 महीना जाने को लगता है, 1 महीना आने को लगता है, और माँ कह रही है कि 24 घंटे में वापस आना। लेकिन कैसा आशिक था वो, अल्लाह अकबर। ना आओ देखा ना ताओ देखा, फौरी तौर पर जल्दी से माँ के कदम चूम के निकल गए मदीने मुनव्वरा की तरफ। देखो ये इश्क की बरकत है, सच्चे इश्क की बरकत। काश कि मेरी कौम इश्क रसूल सीख ले, मोहब्बत रसूल सीख ले। 2 जुमलों में इश्क रसूल ये है कि जो हुजूर की बातों पर अमल करना शुरू कर दे, हुजूर ने जो करने का हुक्म दिया वो करे, और जिससे रुकने का हुक्म दिया रुक जाए, वो सच्चा आशिक रसूल है। जो ऐसा आशिक बन जाता है फिर अल्लाह उसको क्या मकाम अता करता है। उवैस करनी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कभी चलते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी चलते हैं, कभी दौड़ते हैं। जब माँ का ख्याल आता है तो उवैस करनी दौड़ने लगते हैं, जब हुजूर का ख्याल आता है तो सोचते होंगे उवैस नबी की गली में जा रहे हो और ऐसे दौड़ते दौड़ते जा रहे हो, ऐसे दौड़ते दौड़ते नबी की गली में नहीं जाते। अल्लाह अकबर। हुजूर का ख्याल आता है तो दौड़ना बंद कर देते हैं, माँ का ख्याल आता है दौड़ना शुरू करते हैं। बिल आखिर इश्क के इस मस्ताने पर खुदा का ये करम हुआ, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन सिमट जा और उवैस को मदीने मुनव्वरा से करीब कर दे। क्या शान हुई, जमीन सिमट गई, जमीन सिमट गई। और हजरत उवैस करनी सूरज चाश्त की तरफ आने से पहले पहले मदीने मुनव्वरा की सरहदों में पहुंच गए। अब
जरा ध्यान देना, महज चश्मे तसव्वुर से जब मैं वो मंजर देखता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि क्या कैफियत हो रही होगी उस आशिक सादिक की। अरे 14वीं सदी का आशिक रसूल जब मदीने मुनव्वरा जाता है तो जैसे जैसे शहर मदीना करीब आता है उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती है, उसके दिल की धड़कनें तेज होती है, दिल का हाल ज़ेरो ज़बर होने लगता है, वो सारे गमों को भूल जाता है। अल्लाह आपको भी जल्द मदीने मुनव्वरा दिखाए। जैसे जैसे शहर रसूल करीब आता है दिल कहता है मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरा कोई है, मेरा कोई मावा है, मेरा कोई मलजा है, मेरा कोई आका है, मेरा कोई गमगुसार है। अल्लाह अकबर, मैं यतीम नहीं हूँ, मेरी कोई सरपरस्ती करने वाला मौजूद है, मेरा कोई वकील मौजूद है, मेरा कोई कफील मौजूद है। अल्लाह अकबर, जब दूर से मस्जिद के मीनार नजर आए, आसी को बख्शिश के आसार नजर आए, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें 14वीं सदी के आशिक का ये हाल है तो उस वक्त वो आशिक सादिक का क्या हाल होगा जिसे दुनिया इमाम इश्क को मोहब्बत कहती है अपने दौर का। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें। मुझे ऐसा लगता है चश्मे तसव्वुर से कि जैसे उवैसे करनी मदीने मुनव्वरा की सरहद में पहुंचे होंगे तो अल्लाह अल्लाह मदीने मुनव्वरा के पत्थरों को उठाकर कभी चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं और कहते होंगे पत्थरों ए पत्थरों, पत्थरों ए पत्थरों, मदीने मुनव्वरा के पत्थरों तुम कितने खुश नसीब हो। मैं तो एक झलक देखने तरसता हूँ, तुम तो मेरे महबूब को बार बार देखते हैं, तुम तो मेरे महबूब को हर बार देखते हैं। तुमने कितना देखा होगा जब वो अंदाजे दिल रुबाना से चलते होंगे तो तुम उनकी नालैन को बोसे देते होंगे, तुम उनकी नालैन को चूमते होंगे। वैसे करनी कभी पत्थरों को चूम रहे होंगे, कभी दरख्तों को चूम रहे होंगे, कभी मदीने मुनव्वरा की पोसीदा दीवारों को चूम रहे होंगे। इसी दीवानगी के आलम में वैसे करनी चलते चलते मस्जिद नबवी के दरवाजे तक पहुंचे और अचानक किसी सामने आने वाले से पूछा क्या मैं अल्लाह के रसूल से मुलाकात कर सकता हूं? क्या मैं हुजूर से मुलाकात कर सकता हूं? कहने वाला कहता है ये वक्त तो अल्लाह के नबी का मस्जिद नबवी में आने का नहीं है। हुजूर तो मस्जिद में या तो वफूद से मुलाकात करने आते हैं, या तो फैसला करने आते हैं, या तो नमाज पढ़ने आते हैं। ये वक्त मस्जिद नबवी में आने का नहीं, ये तो चाश्त के बाद का वक्त हुजूर के आराम का वक्त है। इस वक्त तो अल्लाह के रसूल किसी से मुलाकात नहीं करते, हुजूर आराम कर रहे होंगे। एक काम करो, अगर जल्दी में हो तो अल्लाह के रसूल से मुलाकात अगर हो सकती है तो हुजरे आयशा में हो सकती है। जाओ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से सवाल करो, अगर हुजूर होंगे तो तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन रुको, ठहरो, जोहर का वक्त आने तो हुजूर मस्जिद में आएंगे। इन्होंने रोते हुए कहा ए अल्लाह के बंदे, मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे फौरन सफर पर रवाना होना है, जल्दी से अपने घर लौटना है। तो कहा फिर जाओ हुजरे आयशा में और वहां जाकर हुजूर से मुलाकात की दरखास्त करो। वैसे करनी हुजरे आयशा पे खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए अर्ज की कि क्या मैं हुजूर से मुलाकात कर सकता हूं? अंदर से आवाज आई कौन हो? जवाब दिया मैं यमन से आया हूं, करन का रहने वाला हूं, एक झलक देखने की उम्मीद लेकर आया हूं, क्या अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो सकती है? उम्मुल मोमिनीन ने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल इस वक्त घर में नहीं है, वो बाहर गए किसी काम से। रुको, ठहरो, वो आएंगे, मुलाकात हो जाएगी। हकीकत इनकी जबान से निकल गई, नहीं अम्मी जान, मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे 8 पहर के अंदर अंदर यमन वापस जाना है। हकीकत जल्दी जल्दी में जबान पर आ गई, हकीकत छुपने से न छुपी। उम्मुल मोमिनीन को कहा अम्मी जान, मुझे यमन जाना है 8 पहर के अंदर अंदर। उम्मुल मोमिनीन ने सोचा कोई दीवाना तो नहीं, कोई दीवाना तो नहीं। अरे यमन जाने के लिए 1 महीना लगता है, 8 पहर में कोई यमन कैसे पहुंच सकता है? कहा अरे तू दीवाना तो नहीं, 8 पहर में कोई यमन कैसे पहुंच सकता है? कहा तेरा नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम मेरे महबूब जानते हैं, क्या बात, मेरा नाम मेरे आका को पता है। मेरे भाइयों यही तो है कि हुजूर अपने हर आशिक का नाम भी जानते हैं। सिर्फ नाम नहीं जानते, उसके बाप का नाम भी जानते हैं। क्या बात, सिर्फ उसके बाप का नहीं, उसकी माँ का नाम भी जानते
माशाअल्लाह, वाह, वाह, हुजूर वाह। उसका चेहरा भी जानते हैं, बल्कि ये सच्चाई कह तू हकीकत खुदा की इज्जत की कसम, मेरे नबी तो आशिकों के कदमों की आहट को भी पहचानते हैं। जो नबी आशिकों के कदमों की आहट को जानता वाह, वाह, हो, वाह, वाह, वाह। आज ये उम्मत उस क्या रसूल बात। को फरामोश कर चुकी क्या है। बात। कानों में भूलने वालों, गुनाहों में नबी को भूलने वालों, बेनमाजीपन में नबी को भूलने वालों, माल की मोहब्बत में नबी को भूलने वालों, दुनिया की चाहत में नबी को भूलने वालों, अरे हम पैदा भी नहीं हुए थे उससे 1400 साल पहले नबी पूरी पूरी रात तुम्हारी और मेरी मगफिरत के लिए दुआ कर रहे थे। क्या बात। जब मेरे और तुम्हारे गुनाह मेरे नबी को याद आते थे तो मेरे नबी हमारे नाम ले ले करके उम्मती उम्मती कह करके मेरे आका मगफिरत की दुआएं करते थे। उम्मत उम्मत कहकर हुजूर मगफिरत की दुआ करते थे। वो रसूल जो हर वक्त हमें याद करते रहे, आज हम उस रसूल को भूल गए। नबी हमें जलसे में याद आते हैं, जलसे के सिवा कहीं याद नहीं आते। खड़े होकर इस्तिंजा करने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम खड़े होकर के पेशाब करते होंगे उस वक्त तो रसूलुल्लाह का दिल कितना दुखता होगा। जरा गौर तो करो, पूरी जिंदगी मुशरिकों की तरह, काफिरों की तरह, यहूद और नसारा की तरह गुजार रहे हो। शादियों में डीजे बज रहे हैं, जहेज की लानत आम कर दे रखी है। अल्लाह अकबर। शादियां होती है तो कार मांगते हो, शादियां होती है बाइक मांगते हो, शादियां होती है जहेज मांगते हो। बताओ नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी। अल्लाह अकबर। जबान के आशिक बन के दिल के मुनाफिक न बनो। जिस नबी की निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से मेरे और तुम्हारे दिल के हालात क्या छुप सकते हैं? नहीं नहीं, धोखा न दो, ऐसा न करो। इंसान कहीं तो वफादार होता है, अगर नबी की बारगाह में भी वफादार ना होंगे तो बोलो कहां वफादार होंगे। मेरे साथ बेवफाई करने वालों, मुझे कोई गम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कर दूं, ये भी कोई गम की बात नहीं है, लेकिन कम से कम जाने वफा, मुस्तफा जाने रहमत से तो वफा कर लो, उनका तो दिल खुश कर लो। अरे सबके दिल दुखाए, क्या आप नबी का दिल भी दुखाने लग गए हो? अल्लाह अकबर। सैयदुना फारूक आजम कहते हैं, गुनाह छोटा हो या बड़ा मैं नहीं जानता कि उसका अज़ाब क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, गुनाह कोई करो उससे नबी का दिल दुखता है, नबी के दिल को तकलीफ पहुंचती है, नबी के दिल को अज़ियत पहुंचती है। फज्र की नमाज में सोने वालों, कभी आंखें बंद करके तन्हाई में बैठ के सोचो तो कि मेरी 10 मिनट की नींद से नबी का कितना दिल दुखता होगा, नबी के दिल को कितनी अज़ियत पहुंचती होगी। अल्लाह अकबर। आइए जल्दी जल्दी बात पूरी कर लूं। ओवैसे करनी से पूछा, अम्मी आयशा ने, तेरा नाम क्या है दीवाने? का वो नाम जानते हैं। का किस लिए आए हो? आंख में आंसू आ गए। उम्मुल मोमिनीन को कहा, अम्मी जान, 8 पहर का वक्त मेरी माँ ने दिया है, बूढ़ी माँ ने, मैं हुजूर की जियारत के लिए आया था और आप कह रही है कि वो घर में नहीं है। अफसोस मेरी ये तमन्ना पूरी ना हो सकी और अब मैं बगैर जियारत के जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते मैं 2 बातें करके जा रहा हूं अम्मी जान। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, क्या है? कहा, एक तो ये कि जब मेरे आका आए तो मेरे आका को मेरा सलाम पेश कर देना और कहना, हुजूर एक दीवाना आया था, यमन का रहने वाला, करट का रहने वाला, आपको सलाम पेश कर गया है। और दूसरी अर्जी ये है कि आका जब कयामत के दिन आप अपनी उम्मत की बख्शिश और शफाअत करें तो उस वक्त इस गुलाम को और इसकी अम्मी को भूल मत जाना, मेरी भी शफाअत करना, मेरी माँ की भी शफाअत करना। और ये कह के फूट फूट कर रोने लगे। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, अपना नाम तो बताओ। का नाम वो जानते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, उनको मेरा सलाम कहना। अब मुसलमानों सुनो, गौर से सुनो। जब उवैसे करनी वापस रोते हुए लौटे, अभी मदीने मुनव्वरा के बाहर कदम भी ना निकाला होगा कि हुजूर घर में तशरीफ लाए और आकर हुजूर ने दाएं बाएं देखा और हुजूर रोने लगे। अल्लाह। हुजूर के इश्क में सारी दुनिया रोती है, लेकिन हुजूर अगर किसी के लिए रोए तो फिर वो भी बंदा कमाल का है। क्या बात है। हुजूर ने दाएं बाएं देखा और पूछा, रोने लगे। तो उम्मुल मोमिनीन ने की, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? आका फरमाते, आयशा क्या कोई आया था? क्या बात है। आयशा क्या कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, या रसूल अल्लाह
लोग तो रोज ही आते हैं, क्या कोई आया था? इरशाद होता है जो रोज आते हैं वो और है, क्या बात है। और जो आज आया था वो और है। आयशा, आज मदीने की फजाओं में आशिक की खुशबू आ रही है। वाह वाह, आज सुभान अल्लाह। मदीने की हवाओं में वाह, वाह, आशिक वाह, की वाह, खुशबू आ रही है। कोई आया था, उम्मुल मोमिनीन ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, एक दीवाना था, दीवाना दीवाना था या रसूल अल्लाह, एक दीवाना था, उसका नाम क्या था? हुजूर, उसने अपना नाम नहीं बताया, वो कहता था कि वो मुझे जानते हैं, वो कहता था कि वो मुझे जानते हैं, अल्लाह। उसने अपना नाम नहीं बताया। तो आका ने फरमाया, अच्छा क्या उसके सर पर चरवाहों की तरह रुमाल लपेटा हुआ था? क्या बात है। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी बिखरी हुई थी। क्या बात। हाँ या रसूल अल्लाह, उसका चेहरा बड़ा और गंदमी था। हाँ या रसूल अल्लाह, उसके चेहरे से हैबत टपक रही थी। हाँ या रसूल अल्लाह, उसके हाथ पर अंडे जैसा सफेद निशान था। हाँ या रसूल अल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही। हुजूर रो पड़े, अच्छा अल्लाह। उवैस आया था? हाय 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 हाय। अच्छा। वाह 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 वाह। अच्छा, क्या बात। उवैस आया, मेरा उवैस आया था। क्या बात। हुजूर, हुलिया तो यही था, उसने, वो यमन का रहने वाला है। जी हुजूर, वो यमन ही का बताता था, वो कर्न का रहने वाला है। जी हुजूर, वो कर्न ही बताता था। वाह वाह। आका फरमाते हैं, आयशा वो उवैस था, उवैस। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तू जानती है उवैस की शान क्या है? हुजूर, क्या है? आका फरमाते हैं, जब वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे तो अल्लाह मेरी उम्मत को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। उसका ये मकाम है हाय। आयशा, उसका ये मकाम है कि अगर वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे तो अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। उम्मुल मोमिनीन ने उसकी, या रसूल अल्लाह, उसको ये मकाम कैसे मिला? उवैस को ये मकाम कैसे मिल गया? हुजूर ने दो चीज बयान फरमाया, मुझसे इश्क किया और मेरे इश्क में माँ का वफादार बन गया। वाह वाह। मुझसे इश्क किया बड़ा पैगाम। और मेरे इश्क में माँ का वफादार बन गया, अल्लाह ने उसको ये मकाम अता फरमाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। गौर फरमाए, जो इश्क करेगा वो माँ का कभी गद्दार नहीं होगा, जो इश्क रसूल करेगा वो बाप का कभी गद्दार नहीं होगा, जो इश्क रसूल करेगा वो मस्जिद का कभी गद्दार नहीं होगा। मस्जिदों को सूनी सूनी करके इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर कयामत के दिन हुजूर से मुलाकात हुई हैं? आप क्या कहते हो ना, बहुत बड़ी बड़ी हंसते हो, कयामत में हुजूर से मुलाकात होगी, दीदार होगा, तो जो होगा देखा जाएगा, और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं तो आखिरी बात करने चला था, लेकिन एक आखिरी बात ऐड कर दूं अगर कहो तो। कहूं? हाँ, सुन लीजिए, कयामत का दिन वो दिन है ना जहां किसी की दादागिरी चलनी है, ना किसी की बाबागिरी चलनी। समझ वहां सिर्फ सब बंदे हैं। बेशक। वहां तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की भी कैफियत कुरान बयान करता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। जिब्रील और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांपेंगे। मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करता हूं, खुदा के लिए आखिरत का ख्याल करो, बिल्कुल बिल्कुल। खुदा के लिए मैदान महशर का ख्याल करो, हुजूर का सामना होगा। ऐ मेरी बहनों, होठों पर लालियां लगाकर और चेहरों पे पाउडर मलकर बेपर्दा बाजारों में घूमने वाली और वलीमों में जाने वाली हुजूर का सामना कैसे करोगे? अल्लाह का सामना कैसे करोगे? और तुम्हारे हमारे घरों में भी इस्लामी माहौल ना रहा। आप कहते हो कि हुजूर की मोहब्बत हम पूरी दुनिया पे छा कर रखेंगे, क्या तुम्हारे घर की चार दीवारी में भी इश्क रसूल है? मैं अभी कोई सियासी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने काम की बात कर रहा हूं। हर जगह आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने वालों, क्या तेरे घर के अंदर आई लव मोहम्मद है? बिल्कुल अच्छा सवाल है। क्या बाहर की दीवारों पर तो लगा हुआ कोई हटा सकता है, तेरे घर के अंदर क्या इश्क रसूल का माहौल है? रोजाना टीवी तो खुलता है सीरियल देखने के लिए, क्या रोजाना कुरान भी खुलता है? क्या बात है। अगर हमारे घर में इश्क रसूल का माहौल होता तो हमारे घर में नंगी पिक्चरें नहीं देखी जाती, हमारे घर में रोजाना कुरान खुलता। कुरान तो खोलते नहीं कभी। किस
किस मुंह से कहते हो कि हम नबी से इश्क करते हैं? मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हमारे दिल में सच्चा इश्क होता तो नबी को देखने का आसान तरीका यह है, हुजूर को देखने का। कुरान देखो, हुजूर का चेहरा उसमें नजर आएगा। अगर कुरान में चेहरे मुस्तफा नहीं है तो फिर कहां है? हुजूर की मिदहत का बेहतरीन और मुस्तनद माखज अगर कोई है तो वो कुरान मुकद्दस है। पूरा कुरान नाते मुस्तफा से भरा हुआ है। वह दुहा क्या है, वह लैल क्या है, वह नज्म इज़ा हवा क्या है, ला उक़्सिम बिहाज़ल बलद क्या है, या अय्युहल मुद्दस्सिर क्या है, या अय्युहल मुज़म्मिल क्या है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा क्या है, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा क्या है, आखिर ये सब क्या है? ताहा क्या है, यासीन क्या है? ये हुजूर की नात नहीं तो और क्या है? आज हम सोचते हैं जन्नत बहुत सस्ती है, जन्नत हमारे बाप की है, नमाज पढ़ो नहीं पढ़ो, जन्नत तो कंफर्म है क्योंकि हुजूर बख्शवाएंगे ना, और बेशक बख्शवाएंगे। हमारा ईमान है, हमारा तो ईमान ये है, एक मैं क्या मेरे इस्यां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हमारा ईमान है। मगर बात जो आखिरी करने चला था वो सुन लो। एक बहुत बड़ा सैयद है, एक बहुत बड़ा सैयद, सारे सैयदों से बड़ा सैयद, गौस पाक से बड़ा सैयद, गरीब नवाज से बड़ा सैयद, अहमद कबीर रिफाई से बड़ा सैयद। भाई गौस पाक गरीब नवाज का नाम लिया तब मैं किसका नाम लूं? समझ में आती है ना बात? उस सबसे बड़े सैयद को जो गौस पाक और गरीब नवाज का भी बापों का बाप है, उस सैयद को कहते हैं सैयदुना इमाम जाफर as-सादिक। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा सैयद है, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा सैयद है सुनियो, जिसकी जूतियां इमाम आजम सीधी करते थे। जिसकी जूती सीधी करने वाला इमाम आजम हो वो जाफर सादिक कितना बड़ा होगा ना, कितना बड़ा आका होगा, है कितना बड़ा इमाम होगा। जिसकी कूंडे की न्यास करते हो ना वो इमाम जाफर सादिक। सिर्फ कूंडा याद है, जाफर सादिक भूल गए। पेट की आग इतनी लगी हुई है कि सब खाना पीना याद है, हकीकतें भूल गए, रुसूमात में उलझ गए। मैं नहीं कह रहा कि कूंडा बंद करो, जो कूंडा बंद करे उसके मुंह पे मट्टी। हम तो लड़ते रहे ना कूंडों के लिए, 11वीं के लिए 12वीं लड़ते रहेंगे, लेकिन इधर आपकी भी खबर लेंगे। अगर आप सोते रहोगे तो आपको भी जगाएंगे, क्योंकि हम आला हजरत वाले लोग हैं। क्या बात। और आला हजरत ने जहां बद मजहबों का रद्द किया, जहां फरमाया उनको सलाम नहीं कर सकते, उनसे रिश्तेदारी नहीं कर सकते, उनके साथ उठ बैठ नहीं कर सकते, तो वहां यह भी कहा कि बेनमाजी के साथ भी नहीं बैठ सकते। हाँ, अगर वहाबी के साथ बैठने से मना किया है ना हुजूर ने, तो हुजूर ने बेनमाजी के साथ बैठने से भी मना किया। यह भी आपको याद रखना चाहिए। बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा रहमान राम राम, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे दीन पे अमल करो, पूरे मसलक पे अमल करो। फकी अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब कुर्रतुल उयून में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, बेनमाजी के साथ मत बैठा कर, जहां बेनमाजी बैठता है उस पर आसमान से लानत बरसती है। बेनमाजी पे लानत बरसती है, बेनमाजी के साथ न बैठो। सारे मजलूम इधर ही। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जो नशा करे वो बीमार पड़े तो उसकी इयादत के लिए मत जाओ, वो भूखा हो तो उसको खाना मत खिलाओ। आप क्या समझ रहे हैं? तो चले मैं बात पूरी कर दूं, बात निकलती जा रही, मैंने तो कहा था बात तक खत्म हो गई, एक बात निकल आई दर्द दिल के तौर पे। इमाम जाफर सादिक, कितने बड़ी हस्ती इमाम जाफर सादिक। अब सुनना, अब गौर करना। इमाम जाफर सादिक जब लोगों से मुसाफा करते थे, मुसाफा, तवज्जो है सबकी, ये बात आखिरी है, इसी में बात पूरी हो रही है। अल्लाह करे ये बात कबूल हो जाए, मेरी आपकी निजात इंशाअल्लाह। इमाम जाफर सादिक जब लोगों से मुसाफा करते थे तो उनका हाथ पकड़ लेते थे। कौन? इमाम जाफर सादिक। कितना बड़ा सैयद कि गौस पाक और गरीब नवाज के बापों का भी बाप है। हाँ, और जब किसी से मुसाफा करते हैं तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, अपने मुरीद का, पब्लिक में से जो मुसाफा करता है उसका हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ के कहते हैं, मुझसे वादा कर, अगर कयामत के दिन अल्लाह ने तुझे बख्श दिया
तो अल्लाह से तू मेरी सिफारिश करना, अल्लाह से कहना कि अल्लाह जाफर सादिक को बख्श। अल्लाह 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 अल्लाह। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने रोजी का वादा सबसे किया है। क्या बात दिलबर भाई, क्या बात कर रहे हैं इमाम जाफर सादिक हैं? अल्लाह ने रोजी का वादा सबसे किया है, मगर जन्नत का वादा सबसे नहीं किया। अल्लाह अल्लाह। रोजी सबको देगा मगर जन्नत सबको देगा, ये वादा नहीं। क्या बड़ी बात। हत्ता के नबी के बेटे से भी वादा नहीं किया अल्लाह कि मैं अल्लाह तुझे भी जन्नत दूंगा। बस इतनी बात है। अगर नबी का बेटा अल्लाह को राजी कर सका तो जन्नत में, और नबी का बेटा अल्लाह को राजी न कर सका तो नबी का बेटा भी जहन्नम में नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में। मेरे भाइयों, क्या बात। मैं तुमको क्या बड़ी किस बात मुंह से समझाऊं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब वो अल्लाह नबी के बेटे को जहन्नम में डाल सकता है, मेरी बहनों में तुमको किस मुंह से समझाऊं? अगर नबी की बीवी खुदा को राजी करने में नाकाम रही तो नबी की बीवी को भी अल्लाह जहन्नम में डालेगा, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की शक्ल में। हम कौन है भाई? फजर में सोते पड़े रहने वालों, सूद के धंधे करने वालों, औरतों को पाप की नजर से देखने वालों, नबी का बेटा खुदा को राजी करने में नाकाम है तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में जा रहा है। और अगर कुत्ता अपनी अदा से खुदा को राजी कर ले तो कुत्ते को भी जन्नत में दाखिल किया जा रहा है, असहाबे कहफ के कुत्ते की शक्ल में। देख रहे कहां नबी का बेटा जहन्नम में जा रहा है और कहां असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जा रहा है। और पता चला अल्लाह को जो राजी कर ले आखिरत उसी की है। इमाम जाफर सादिक को यही बात तड़पा रही है। हालांकि कयामत के दिन किसी का नसब काम आए ना आए, हमारे नबी का नसब काम आएगा। क्या बात है। बेशक बेशक बेशक। ये और लोगों के नसब की बात है, लेकिन खातिमुन नबीयीन का नसब ये है, कुल्ला नसबिन व सबबिन युनक़ते इल्ला नसबी व सबबी। आका फरमाते हर नसब खत्म हो जाएगा लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नसब क़यामत के दिन काम आएगा। हुजूर के नसब पर कोई उंगली न उठाना, लेकिन बात तो बात है ना। इमाम जाफर सादिक, इमाम आजम के भी इमाम इमाम जाफर सादिक लोगों का हाथ पकड़ के कहते हैं क्या कि अल्लाह ने मगफिरत का वादा सबके साथ नहीं किया, रोजी का वादा सबको रोजी देगा, मोमिन को भी देगा, काफिर को भी देगा, वफादार को भी देगा, गद्दार, लेकिन जन्नत का वादा सब किसी के साथ चंद लोग हैं खुशनसीब जिनके नाम लेके जन्नत की बशारतें दे दी गई, उनके साथ वादा है। बाकी और एक बात याद आई, उसमें ऐड कर दूं 1 मिनट में। जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत का वादा दिया वो लोग भी रोते थे। हजरत उमर, उनको हुजूर ने वादा दिया कि तू जन्नत में जाएगा। हुजूर ने कहा अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना। 10 लोगों को जन्नत की बशारत दी। फिर उसके बाद और लोगों को, इमाम हसन का जन्नती जवानों का सरदार, इमाम हुसैन का जन्नती जवानों का सरदार, सैयदा फातिमा का जन्नती औरतों की सरदार, ऐसे कुछ लोग हैं। एक बड़ी फेरिस्त बन जाती उसमें। लेकिन हजरत उमर फिर भी रोते थे, इतना रोते थे कि रोने का निशान चेहरे पे पड़ गया था। रोते रोते लोग कहते थे हुजूर ने तो आपको जन्नत की बशारत दी। फिक्र देखो, अहले मिंबर की भी तवज्जो, फिक्र देखो, फिक्र देखो। लोगों ने कहा उमर अब रोते क्यों, जब नबी ने तुम्हें जन्नती कह दिया था तुम तो जन्नती हो। अब क्या कहते बताए, जन्नती कहां है ना, लेकिन ये थोड़ी कहा है कि डायरेक्ट जन्नत में जाओगे। तवज्जो, नबी ने ये नहीं कहा कि डायरेक्ट जन्नत में जाओगे, नबी ने ये कहा कि जन्नत में जाओगे। जन्नत में जाना तो यकीनी है, लेकिन अल्लाह ना करे अगर एक लम्हे के लिए भी अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया तो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देख रहे हालांकि ऐसा नहीं होगा, मगर जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। वो कहते जन्नत में तो डालेगा, लेकिन अगर एक लम्हा भी जहन्नम से गुजार दे तो मेरा बनेगा क्या। आप क्या समझ रहे हैं। और वो बेनमाजी जिसके लिए हुजूर फरमाए जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे वो 7000 साल जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। एक वक्त की नमाज छोड़ने पे 7000 साल। फारूक आजम एक लम्हा जहन्नम से डर रहे हैं और यहाँ 7-7 साल रोजाना एक एक नमाज पर जहन्नम में ढकेला जा रहा है। कोई फिक्र नहीं है, हंस रहे, गा रहे, खेल रहे, कूद रहे, कह लगा रहे। हुजूर की बात पे तुम्हें यकीन नहीं है।
सबकी बात पे यकीन करते हो, अपने नबी की बात पे यकीन नहीं करते। और अगर यकीन करते हो तो तुम्हें सुकून की नींद कैसे आती है? 7000 साल एक वक्त की नमाज छोड़ने पे जहन्नम। भाई दिलबर भाई, मौलाना सादिक और ये उलमाए किराम का भी जवाब यही होगा किसी सैयद के साथ। तो लोगों को जब इमाम जाफर सादिक कहते थे कि तू मेरी सिफारिश करना क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में, अगर तेरी मगफिरत होगी तो मेरी सिफारिश करना, तो लोग जवाब क्या देते थे? हजरत आप तो आले रसूल हो। आप तो यही सी बात है, जवाब तो यही होगा। इतने बड़े घराने के नबी, आपके नाना अली, आपके दादा हसन हुसैन, आपके जद, आप तो सैयद आले रसूल हैं। हम आपकी क्या सिफारिश करेंगे? आपके नाना शाफई यौमुन नुशूर है। तो पता है इमाम जाफर सादिक क्या कहते थे? कहते थे यही तो रोना है कि हम सैयद हैं। हम डरते हैं कि क़यामत के दिन अपने नाना को मुंह क्या दिखाएं। गौर कीजिए, इमाम जाफर सादिक जैसे लोग डर रहे हैं कि हम अपने नाना को मुंह क्या दिखाएंगे, और हम जैसे लोग जो ना नमाज पढ़ते हैं, ना पाक रहते हैं, ना वुजू से रहते हैं, ना गुस्ल आता है, कुछ नहीं आता, और हम लोग एकदम बिल्कुल बहुत घमंड में है कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। इसलिए अल्लाह से डरो मेरे भाई। जन्नत ऐसे मलाई की तरह नहीं है, जन्नत ऐसे सस्ती नहीं है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है, फासिकों के लिए जहन्नम है। आइए मैं जाते जाते इमाम जाफर सादिक की सुन्नत पे अमल कर लूं। इतना बड़ा हजारों का मजमा है। इमाम जाफर सादिक अपने मानने वालों से कहते थे, अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तो तुम मेरी सिफारिश करोगे। एक बात कहूं, इतने बड़े सब आशिक रसूल है, कितने लोग हैं जिनकी अल्लाह मगफिरत करेगा? यकीनन आपकी मगफिरत तो होगी इंशाअल्लाह जरूर। तो क्या आप मुझसे वादा करते हैं आज कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह आपको बख्श दे तो आप मेरी सिफारिश करोगे, मुझे भूलोगे नहीं? आप लोग वादा करते? बोलो वादा करो। वादा करते? ए दीवाना, वादा उठाए, हाथ उठा करके रखे। बोलो भाई, अगर अल्लाह आपको बख्श देगा आप मुझे भूलोगे तो नहीं ना? मुझे याद रखोगे कि अल्लाह हमारे इस खादिम अमीनुल कादरी को ही बख्श दे। मिंबर वालों से भी जरा गुजारिश है कि आप भी हाथ उठा लें, अल्लाह को गवाह बना दे। बोलो भाई, सब लोग वादा करते हो? ये वादा भूलिएगा मत। अल्लाह ताला तुम्हारी मगफिरत करे, आमीन, हमारी भी मगफिरत करे, आमीन। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए, आमीन। ईमान पे खात्मे की बहुत फिक्र करो, आमीन, बहुत फिक्र करो। ईमान सरकार गौसे आजम रोया करते थे ईद के दिन। किसी ने कहा ईद के दिन क्यों रोते हैं? तो फरमाते हैं ईद तो मेरी उस दिन होगी जिस दिन अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पर। अल्लाह। और गौस पाक कहते हैं जो अपने ईमान पर खात्मे की फिक्र नहीं करता, मुझे डर लगता है कि जब वो मरेगा तो काफिर होके मरेगा। भाई दीन खेल तमाशा नहीं है, कहानी किस्सा नहीं है। अल्लाह से डरते रहो, ईमान अकीदे की हिफाजत करते रहो। अहले सुन्नत व जमात जिसे आज पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहते हैं, उस पर कायम रहो। ये मसलक आला हजरत फिक्र रजा तेरे गुलामों का नक्शे कदम राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। जितनी ताकत नारे पे लगाते हो उतनी ताकत अमल पे लगाओ। अल्लाह हम सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। कभी अगर आपको वाकई तकरीर सुनना हो तो मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि मुझे 11 बजे आप स्टेज पे लाएं, मैं इंशाअल्लाह ताला भरपूर तकरीर करूँगा। आज मैंने कोई तकरीर नहीं की, मैंने सिर्फ अपने दिल का दर्द आपके सामने रखा। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा को तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं हो। न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न साकी तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बज़्म हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।